हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, एनाबेल डॉल के कैरेक्टर को सबसे पहले कॉन्जरिंग में दिखाया गया था। उसके बाद एनाबेल के नाम से एक मूवी इस डॉल के ऊपर बनाई गई जिसने दुनिया भर में लोगों को खौफजदा कर दिया था। रिसेंटली एनाबेल कम्स होम के नाम से एक और मूवी इस डॉल पर बनाई गई है। वैसे तो ये सिर्फ मूवीज थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एनाबेल डॉल की एक असल कहानी भी है जिससे इंस्पायर होकर एनाबेल डॉल के कैरेक्टर को बनाया गया। लेकिन इस डॉल का नाम एनाबेल नहीं था। ये डॉल आज लॉरेंस ओकल्ट म्यूजियम में मौजूद है। ये म्यूजियम अमेरिका में है। इस म्यूजियम के मालिक एड लॉरेन और वॉरेन लॉरेन हैं। ये दो मियाँ बीवी हैं। एड की तो अब डेथ हो चुकी है, लेकिन वॉरेन जिंदा है। ये मियाँ बीवी दुनिया के मशहूर तरीन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, यानी ये लोग जिन्नात और अनदेखी मखलूक़ात को इन्वेस्टिगेट करते थे। इन दोनों ने एक साथ तकरीबन 10,000 केसेस को स्टडी किया है। इस डॉल का केस भी इन्हीं दोनों ने इन्वेस्टिगेट किया था। कहानी कुछ यूं बताई जाती है कि 1970 में अमेरिका में एक औरत ने अपनी बेटी डॉना को इसकी बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट की। डॉना कोई छोटी बच्ची नहीं थी, ये एक नर्स थी जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी रूममेट एंजी के साथ रहती थी। डॉना को डॉल्स के साथ खेलने का बहुत शौक था और वो इस डॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि इसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। डॉना इस डॉल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कुछ ही दिनों में डॉना को एहसास होना शुरू हो गया कि इसकी ये डॉल इसके तकिए के नीचे हल्की हल्की हिलती है। शुरू में तो इसको ये सिर्फ एक वहम लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डॉना को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक वहम नहीं है। डॉना और इसकी दोस्त जब भी अपने अपार्टमेंट में वापस आते तो इनको कागज़ के कुछ टुकड़े मिलते थे जिन पर अजीब किस्म के मैसेजेस लिखे हुए होते थे। कभी इन कागज़ पर हेल्प अस लिखा हुआ होता था तो कभी कुछ और। ये अल्फाज बहुत ही ख़राब राइटिंग में लिखे हुए होते थे, जैसे किसी बच्चे ने लिखे हों। इसके अलावा इनको अपने अपार्टमेंट से लंबे लंबे बालों में बंधे हुए खिलौने भी मिला करते थे, जो कभी डॉना के बेड के नीचे मौजूद होते थे तो कभी इसकी अलमारी में। डॉना और इसकी दोस्त बहुत ज़्यादा खौफज़दा थीं, लेकिन इनको ये लगा कि कोई इनके साथ मजाक कर रहा है, जैसा कि इन्हीं की कोई दोस्त जो इनके घर में इनकी गैर मौजूदगी में एंटर होती है और ये कागज़ रखकर चली जाती है। लेकिन इनको ये अंदाज़ा नहीं था कि मसला डॉना की डॉल के साथ है। और फिर एक दिन वो हुआ जो इनके वहमो गुमान में नहीं था। एक रात ये दोनों अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुए। इन्होंने अपार्टमेंट की लाइट्स ऑन की तो इन्हें यही डॉल दरवाजे के बिल्कुल सामने पड़ी हुई मिली। कहानी के मुताबिक इस डॉल के पेट पर बहुत सारा खून लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि इस डॉल के पेट को किसी ने छुरी से काटा हो। डॉना और इसकी दोस्त इंतहाई खौफज़दा हो गए थे और फौरन अपने अपार्टमेंट से बाहर चले गए। इसीलिए डॉना ने अपने फियांसे को उस रात अपने अपार्टमेंट में बुलवाने का फैसला कर लिया। ये लोग सख्त डरे हुए थे। डॉना का फियांसे इसके अपार्टमेंट में रात रहने तो आ गया, लेकिन उसी रात इनके साथ एक और वाक़या हो गया। डॉना और इसके फियांसे ने इस डॉल को एक स्टोर में बंद कर दिया था, लेकिन जब ये लोग सो गए तो डॉना के फियांसे को एहसास हुआ कि वही डॉल इसकी गर्दन पर चढ़ी हुई है और इसका गला दबा रही है। ये फौरन उठा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इसकी गर्दन पर निशान बने हुए थे। फिर भी इसको लगा कि इसने कोई ख्वाब देखा है। वो डॉल अभी भी स्टोर में ही मौजूद थी। खैर, अगले ही दिन डॉना ने उस वक्त के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और वॉरेन लॉरेन को कांटेक्ट करने का फैसला कर लिया। एड और वॉरेन, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, ऐसे हज़ारों केसेस पर काम कर चुके थे। इन दोनों ने इस डॉल पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जिस अपार्टमेंट में डॉना रहती थी उस अपार्टमेंट में एक 7 साला बच्ची का कत्ल हो चुका था, लेकिन इसका इस केस से कितना ताल्लुक था उस बात का कोई सबूत सामने नहीं आया। एड और वॉरेन लॉरेन ने इस डॉल को अपने पास रख लिया। इनके मुताबिक इस डॉल के अंदर कोई ईवल डीमन मौजूद था जो इंसानों को तंग कर रहा था। खैर, इसके बाद इन्होंने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रखने का फैसला कर लिया, जिसका नाम वॉरेन्स ओकल्ट म्यूजियम है।
ये डॉल आज भी एक शीशे के ग्लास के अंदर मौजूद है और इसको छूने की किसी को इजाज़त नहीं है। यही वो डॉल थी जिससे मुतासिर होकर एनाबेल डॉल का वो खौफनाक कैरेक्टर बनाया गया था। खैर, इस कहानी की हकीकत क्या है वो तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन बहरहाल इसके पीछे कहानी यही है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।